Students, let us start with question number 7 of exercise 11.2. The question is, the floor of building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped. Each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. So first we will find total area. First, what is given to us, let us write that. Given two diagonals are given, D1 is equal to 45 centimeter and D2 is equal to 30 centimeter. So what will be the area of the rhombus? Area of tiles, each tile, is equal to half into D1 into D2, that is equal to half into 45 into 30, that is equal to 2 and 30 cut, 15 into 45, you are left with 675 centimeter square. So इसके जैसी 3000 टाइल्स हैं. So area covered by 3000 such tiles is equal to 3000 into 675, that is equal to 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, पर आपको जो रेट दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है. सो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो यह आपको देगा 202.5 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है. डिवाइडेड बाई 10,000 करना पड़ेगा आपको. सो रेट ऑफ पॉलिशिंग floor is equal to 202.5 into 4, that is equal to rupees 810. ये आपका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice the side of the long road. देखिए यहाँ पे रिवर दिया हुआ है, ये रिवर की साइड है और ये रोड की साइड है. तो रोड की तरफ जो पैरेलल साइड है उसके डबल रिवर वाली साइड है. इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट दी हुई है, ये गिवन में आ जाएगा सब. हाइट इन द परपेंडिकुलर इज 100 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रिवर. अब देखिए ये साइड और ये दोनों साइड नहीं दी हुई है, दोनों पैरेलल. तो अगर ये ए है तो ये बी हम लेते हैं. तो हमें दिया हुआ है कि ए 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू बी. इस साइड की कंपैरिजन में ये इसका डबल है. सो b इज इक्वल टू 2a हम लिख सकते हैं. सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो हो जाएगा 10500 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट हमें 100 दी हुई है और a प्लस बी में हम a प्लस बी की जगह 2a लिख देंगे. ये जाएगा 10500 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3a. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में चल जाएगा और a प्लस 2a 3a देगा आपको. 0 0 0 0 कट.
So A is equal to 105 into 2 divided by 3, that is equal to 35 into 2, that is equal to 70 मीटर। तो अगर A की वैल्यू 75 मीटर है, 70 मीटर है, तो B हो जाएगा 2A, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 70 मीटर, दैट इज इक्वल टू 140 मीटर। तो एक साइड आपकी 70 मीटर हो जाएगी और एक साइड 140 मीटर हो जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब देखिए ये जो ऑक्टागन है, मैं इसी डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ट्रेपीजियम हुआ, ये भी एक ट्रेपीजियम हुआ और ये रेक्टेंगल हुआ। तो हम अगर नाम दे देते हैं A B C D E F G H, तो एरिया ऑफ A B C D इज इक्वल टू एरिया ऑफ E F G H, और वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की हाइट की फॉर्मूला होगी हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। अब अगर हम इस ट्रेपीजियम की बात करें तो इसमें दो पैरेलल साइड्स आपको 11 दी हुई है और सारी साइड 5 है। तो ये भी 5 हो गई, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और सब साइड 5 है। तो इस ABCD की अगर हम बात करें तो इसमें एक पैरेलल साइड 5 है, एक 11 है और जो हाइट है वो 4। तो हाफ इंटू 4 इंटू 5 प्लस 11, 2 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक का एरिया हुआ ना, वैसे ही दो हैं क्योंकि ये एरिया भी सेम ही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हम ABCD और EFGH के एरिया सेम लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ DEHA या ADEH, ये जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला होती है L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ऑक्टागन, पूरा जो ऑक्टागन होगा उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ADEH प्लस एरिया ऑफ EFGH। पहले ये एरिया, फिर ये एरिया और फिर ये एरिया, जाएगा 32 प्लस 55 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो डायग्राम है उसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक ही डायग्राम है, उसके एरिया दो अलग अलग तरीक़ों से फाइंड करने को हमें कहा है। ज्योति ने इस तरह से डायग्राम ने से एरिया फाइंड किया है और कविता ने इस तरह से फाइंड किया है। देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फाइंडिंग द एरिया, Jyoti and Kavita divided into two different ways. The area of this park using both the ways. Can you suggest some other way of finding the area? सबसे पहले हम ज्योति का जो मेथड है उसमें हम साइड्स लिख लेते हैं 15 और ये जो साइड है वो 30 और ये 15 है, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5, ये जो है 7.5। तो ये एक ट्रेपीजियम हुआ। इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करके हम डबल कर दे तो ये एरिया भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले ज्योतिष मेथड ले लेते हैं। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ABCD, यहाँ पे E नाम दे दीजिए, यहाँ पे F नाम दे दीजिए, कोई फ़र्क इसमें। यहाँ पे आप सीक्वेंस अगर सीक्वेंस फॉलो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं D E और ये F, तो ये हो जाएगा ABCF, ट्रेपीजियम ABCF, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस B, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू हाइट जो है वो 7.5 है, और जो एरिया जो पैरेलल साइड्स होंगी वो हो जाएगी आपकी 15 और 30। सो उसका डायरेक्ट टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 + 13 मल्टीप्लाई बाई 45, दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 और ये 2 यहाँ कट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचा 15 इंटू 45, सॉरी 7.5 इंटू 45, आंसर आएगा 337.5। अब ज्योति, ये हो गया ज्योति के मेथड से। अब हमें फाइंड करना है कविता की मेथड से, कविता's मेथड। कविता के मेथड में उसने ये एरिया एक ट्रायंगल लिया और ये स्क्वायर लिया है, क्योंकि इसकी साइड 15 और 15 है, और ये हाइट देखिए, ये पूरा अगर 30 है और इतना अगर 15 है तो ये इसकी जो हाइट होगी वो भी 15 होगी, और ये बेस भी 15 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ पेंटागन ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ABCDE, तो ABE प्लस एरिया ऑफ BCDE, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 15 इंटू 15 प्लस साइड स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो ये आपको देगा 225 डिवाइडेड बाई 2, 112.5 प्लस 225, आपको देगा 112.5 प्लस 225, दैट इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों मेथड से आपको सेम आंसर ही मिल रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपको, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिल रहे हैं, और दोनों मेथड से हमने एरिया फाइंड कर लिया है 10th क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रेपीजियम, ये फ्रेम और ये फ्रेम का एरिया फाइंड करना है। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा। दो पैरेलल साइड्स 16 और 24, 20 और 28 दी हुई है, और इसकी विड्थ दी हुई है। जो विड्थ, द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ठीक है। तो ये अगर विड्थ कैसे फाइंड करें वो देख लीजिए। ये 28 है और इतना 16, इतना 20 है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये जो विड्थ होगी, ये 28 है, ये 20 है, ये वाली साइड, तो ये 4 और ये 4, तो ये जो ट्रेपीजियम होगा उसकी हाइट हो जाएगी 4। और सेम वे ये 24 है और ये 16 है, तो ये जो विड्थ हो जाएगी वो भी 4 हो जाएगी, और दिया हुआ ये विड्थ सेम है करके, तो विड्थ 4 हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 is equal to half into 4 into sum of 2, 16 plus 24, 2 into 16 plus 24, 40, that is equal to 80 centimeter square. See, area of trapezium 2 will be half into 4
इंटू 28 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 2, ये कट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा 48 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ईच सेक्शन फाइंड करना था तो वो हो गया, राइट। तो इस सेक्शन का 80 और एक सेक्शन का 96, ये है आपका। सिर्फ बॉर्डर का बोला रहता तो आप बाहर का रेक्टेंगल अंदर के रेक्टेंगल से माइनस कर देते तो आंसर मिल जाता, लेकिन उस तरह से नहीं बोला है हमें फाइंड करने के लिए, हमें हर एक सेक्शन का फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये 24 और 16 वाली पार्ट है तो इसका भी वही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर अगर 80 आया, अगर हम इसे इरेज कर दें और मैं आपको क्लियर से थोड़ा सा बता सकूँ, इसका एरिया हमें 80 मिला तो ये भी 80 हो जाएगा, इसका एरिया हमें 96 मिला तो ये भी 96 हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।